जय हिंद। क्या आप जानते हैं कि आप जो ब्राउन ब्रेड हेल्दी समझकर खा रहे हैं, क्या वह सच में हेल्दी है या बस यह एक मार्केटिंग ट्रिक है? यह एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि हर ब्राउन ब्रेड हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि कई सारी कंपनियां सिर्फ कलर ऐड करके ब्रेड को ब्राउन बना देती हैं, जबकि रियल हेल्थी ब्राउन ब्रेड वह होता है जो कि 100% होल व्हीट से बना होता है। आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी ही फैक्ट्री के अंदर जहां की बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्राउन ब्रेड बनाए जाते हैं। तो आज आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि ब्राउन ब्रेड एक्चुअली में कैसे बनाए जाते हैं। और ये कहानी शुरू होती है खेतों से, जहां उगते हैं गेहूं, क्योंकि ब्राउन ब्रेड बनाने के लिए हाई क्वालिटी होल व्हीट की ज़रूरत होती है, जिसमें होता है ब्रेन और फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ताकि ब्राउन ब्रेड बिल्कुल हेल्थी बनाए जा सके। सबसे पहले किसान के खेतों में होती है हार्वेस्टिंग। गेहूं को काट कर ट्रक में भरा जाता है और फिर खेतों से ट्रक को निकालकर ब्रेड की फैक्ट्री तक ले जाया जाता है। और यह एक सिंपल और सरप्राइजिंग प्रोसेस होता है। और जब गेहूं फैक्ट्री तक पहुंच जाता है तो वहां सबसे पहले उसका वज़न चेक किया जाता है कि गेहूं कितना है। और अब गेहूं को कन्वेयर बेल्ट पे रख के आगे क्लीनिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां सबसे पहले झरने वाली मशीन में डाला जाता है। ये मशीन तेज कंपन के साथ गेहूं को झाड़ के अच्छे से साफ़ करती है। उसके बाद इसे मेटल मैग्नेट मशीन में डाला जाता है, जहां अगर कोई धातु कण हो तो उसे निकाल कर साफ़ कर लिया जाता है, और ताकि पीसते समय कोई भी धातु मशीन में ना जाए। और अब गेहूं को तेज़ ब्लोअर में साफ़ किया जाता है, ताकि धूल, मिट्टी या पौधे की जड़ जो भी बचे हों वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएं, और ब्रेड की सेल्फ लाइफ और टेस्ट दोनों को बढ़ा दिया जाए। इसके बाद गेहूं को जांच के लिए आगे भेजा जाता है, जहां उनकी गुणवत्ता और उनकी नमी की अच्छी तरीके से जांच की जाती है, जिससे कि ब्रेड बिल्कुल हेल्थी और सॉफ्ट और फ्लफी बने। अब बिल्कुल साफ़ और चमकदार गेहूं को ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है और इनके बिल्कुल फाइन तरीके से पीसा जाता है। वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में यही फ़र्क होता है कि वाइट ब्रेड को गेहूं के आटे को रिफाइन करके मैदा निकाल के मैदे से बनाया जाता है, जबकि ब्राउन ब्रेड को 100% प्योर होल व्हीट से बनाया जाता है। व्हीट में फाइबर पूरी तरह बने रहे, इसलिए ब्राउन ब्रेड को वाइट ब्रेड से हेल्थी माना जाता है। अब आटे को छन्नी मशीन में डालकर अच्छी तरीके से छानकर ब्राउन ब्रेड बनाने के लिए भेजा जाता है। अब शुरू होता है ब्रेड बनाने का शुरुआती प्रोसेस, इंग्रेडिएंट मिक्सिंग। अब गेहूं के आटे में नमक, चीनी और ईस्ट, तेल, सब चीज़ को परफेक्ट मात्रा में मिलाकर अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है। नीडिंग प्रोसेस, आटे को 10 से 15 मिनट तक नीड किया जाता है, मतलब गूँथा जाता है, जिससे डो बिल्कुल सॉफ्ट और इलास्टिक बन जाए, क्योंकि डो से ही पता चलता है कि ब्राउन ब्रेड सॉफ्ट या फ्लफी बनेगा या नहीं। अब डो को निकालकर एक बड़े से कंटेनर में रखा जाता है और उसके बाद फर्मेंटेशन के लिए भेजा जाता है। अब गूँथे हुए डो को फर्मेंटेशन के लिए गर्म जगह पर रखा जाता है, जिसकी वजह से डो में फर्मेंटेशन जल्दी हो जाता है, और गर्मी और ईस्ट की वजह से डो फूलकर फ्लफ़ी हो जाता है, क्योंकि ईस्ट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि गेहूं में गैस बनाते हैं और इससे अच्छे फूलने में मदद करते हैं। अब डो को
जिससे यह पता चल सके कि डो ब्राउन ब्रेड के लिए परफेक्ट है या नहीं। अब डो को एक ऑटो कटर मशीन में डाला जाता है, जहां मशीन लगातार घूमते हुए लोफी को काटती है और लोफी को कन्वेयर बेल्ट पे रख के आगे बढ़ाती रहती है। बीच में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना होता है जहां लोफी की बराबर वजन की जांच होती है। अगर कोई लोफी कम या ज़्यादा हो तो उसे छांट कर नीचे गिरा देते हैं और अब बराबर वजन वाली लोफी को आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ा देती है। लोफी का वज़न बराबर इसलिए रखा जाता है ताकि ब्रेड बराबर हो। अब एक लोहे की जाली वाली मशीन में डाला जाता है और फिर इन्हें शेप देना शुरू किया जाता है। फिर मशीन में डालकर अच्छे से सिलेंडर शेप दिया जाता है, जिसे मोल्ड में रखकर ट्रे में भरकर कन्वेयर बेल्ट पर रख के आगे बेकिंग प्रोसेस के लिए बढ़ाया जाता है। अब ये सिलेंडर शेप के ब्रेड को एक ट्रे में भरकर ओवन में बेक होने के लिए भेजा जाता है, जहां परफेक्ट टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री पर लगभग 20 मिनट तक बेक किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो तो ब्रेड ख़राब हो सकते हैं या जल सकते हैं। और ईस्ट और गर्मी की होने के कारण ब्रेड फूलकर बड़े हो जाते हैं और अब ब्रेड को ओवन से निकाल लिया जाता है और अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब बेक किए गए ब्राउन ब्रेड को कूलिंग प्रोसेस के लिए कन्वेयर बेल्ट पर रखकर ठंडा करने के लिए ले जाया जाता है, क्योंकि अगर ब्रेड को गर्म काटेंगे अब ब्राउन ब्रेड को स्लाइसिंग के लिए भेजा जाता है, जहां इन्हें परफेक्ट स्लाइस में एक मशीन सेकेंडों में पूरी ब्रेड की स्लाइस को कट कर देता है और इसके बाद इसको सैंपल के लिए भेजता है, जहां इसके सैंपल की जांच की जाती है। अगर कोई भी ब्रेड ख़राब होता है तो उसे निकाल दिया जाता है, क्योंकि ख़राब ब्रेड पैक करने पर उनकी सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। ब्राउन ब्रेड को पैक करते टाइम इनको एक हाइजेनिक पैकेट में डालकर एयर टाइट तरीके से पैक किया जाता है, ताकि इनकी सेल्फ लाइफ बनी रहे और ये पैकेट में फ्रेश और सेफ रहें। इसके बाद आता है प्रिंटिंग प्रोसेस। अब इन पर एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट या QR और बाकी इंग्रेडिएंट प्रिंट किए जाते हैं। अब इन पैक और प्रिंट किए गए ब्राउन ब्रेड को बड़े बड़े गत्तों में भरकर मार्केट में भेज दिए जाते हैं, जहां से ये ब्रेड हमारे और आपके पास तक आते हैं। और क्या आप ब्रेड खाना पसंद करते हैं और आपको कौन सा ब्रेड ज़्यादा पसंद है, ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड? कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्री वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।